हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम्स के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है लॉगरिथम का, और इसको किसने डिस्कवर किया था। तो एक्चुअली इसको जो डिस्कवर किया था वो जॉन नेपियर ने इसको डिस्कवर किया था। डेफिनेशन इसका है कि इफ़ a टू द पावर x या a टू द पावर x इज इक्वल टू b या a एक्सपोनेंट b, इसको एक्सपोनेंट पढ़ते हैं ना, एक्सपोनेंट a एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू b वेयर द कंडीशन इज a इज नॉन जीरो और 1, then if we convert this in the form of logarithm, so this is equal to exponent x is equal to log to the base a of b is called the logarithm of x. ये जो आपका पार्ट लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, इसको पढ़ते हैं टू द बेस a, है ना। तो ये डेफिनेशन है यहाँ पे लॉगरिथम का। इसका यूज जो है आखिर लॉगरिथम अपन क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है रियल लाइफ में। तो एक्चुअली जैसे अपन कभी कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए वो कैलकुलेशन लिखा है 2 की पावर 4, तो अपन इजीली इसका आंसर दे सकते हैं भाई 2 की पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 16। तो अपन इजीली इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना। अब मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेके कि 2 की पावर 38 अपॉन 2 की पावर 15। तो इस टाइप का जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और थोड़ा बैक टाइम अगर जाके देखते हैं तो अपन जब कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं थे तो इस टाइप का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो इससे बचने के लिए जो है अपन लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। लॉगरिथम से ऐसे कैलकुलेशन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन एक्चुअली और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि इसका यूज़ जो है अर्थक्वेक्स को पता करने के लिए किया जाता है ना। दूसरा जो है इसका पीएच वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है जहाँ पे जो है लॉगरिथम का यूज़ किया था। तो दिस इज द इंट्रो पार्ट, बेसिकली इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन इसको बोल सकते हैं लॉगरिथम का। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बाई इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स इज द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ b टू द पावर बाई इक्वल टू x, है ना। b टू द पावर एक्सपोनेंट बाई इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं फर्स्ट वाले का। अगर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि बाई इक्वल टू लॉग 2 32, एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है बाई इक्वल टू लॉग बेस 2 32। अब यहाँ पे जो है ये लॉगरिथम फॉर्म है, यहाँ पे देख पा रहे हैं बाई इक्वल टू लॉग बी एक्स इज द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट। तो अगर ये लॉगरिथम फॉर्म में आपको दिया गया है तो इसको कन्वर्ट कैसे करना होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है बी टू द पावर बाई, है ना, बी टू द रेज बाई। तो यहाँ पे b एक्चुअली क्या है, ये b जो है यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। यहाँ पे बेस कितना है 2 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे अपन 2, और उसके बाद लिखा है एक्सपोनेंट बाय। तो बाय यहाँ पे ये है, यहाँ पे बाय एज इट इज यही रहेगा। तो 2 एक्सपोनेंट बाय इज इक्वल टू x, है ना। तो x यहाँ पे इसका काम कर रहा है, यहाँ पे x क्या है 32। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये आपका कहलाता है यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। और ये जो कन्वर्ट होके आया है इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट। तो ये वाइस वर्सा है। अगर आपके पास लॉगरिथम फॉर्म यहाँ पे दिया था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, राइट। अगर मान लीजिए आपको ये गिवन होता है यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट बाय इज इक्वल टू 32, तो आप उसको लॉगरिथम फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज वी हैव अनदर पॉइंट सेकेंड कि अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है b रेज टू द पावर बाय इज इक्वल टू x इज द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथम फंक्शन या लॉगरिथम फॉर्म, राइट। अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है तो आप उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लॉगरिथम फॉर्म दिया है तो आप वापस से उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल और हम करेंगे अभी, तो और ये कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है अगला कि 2 to the power 5
या 2 एक्सपोनेंट 5, यहाँ पे 2 जो होता है उसको अपन बेस पढ़ते हैं, राइट, इसको पढ़ते हैं बेस। जो 5 लिखा है इसको अपन पढ़ते हैं एक्सपोनेंट इक्वल टू 32। तो इसको जो है कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये आपको जो फॉर्म दिया है एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है और उसको जो है आपको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इसमें लिख रहे हैं वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट से जो है लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि 1 to the power x इक्वल टू बी इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू लॉग ए बी, और अगर ये गिवन है तो ये इम्प्लाइज करेगा वापस से a एक्सपोनेंट b इक्वल टू b, है ना। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में दिया है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसको अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में तो आप देखेंगे a इक्वल टू जो है यहाँ पे 2 है और जो x है वो 5 है और जो b है वो आपका 32 है। यानी कि आपने इस एक्सपोनेंट फॉर्म को इसके साथ जो है गिवन क्वेश्चन के साथ जो है कंपेयर कराया है, तो ये सारी वैल्यूज आई हैं। अब आपको जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है पहले x, जो कि x का वैल्यू कितना है 5, राइट, x का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू, उसके बाद लिखा है log, फिर लिखा हुआ है बेस a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो बेस 2, उसके बाद लिखा है b का वैल्यू आपका कितना है 32। तो आप देख सकते हैं आपने जो आपको जो एक्सपोनेंट फॉर्म दिया था कि 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, वो जो है किस में कन्वर्ट हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को जो है अप्लाई करना है कि आपको जो एक्सपोनेंट फॉर्म दिया हुआ है उसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर ये लॉगरिथम फॉर्म होता तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में वापस कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वाइस वर्सा लिखा हुआ है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट करना है आपको लॉगरिथम फॉर्म में। तो आइए इसको देखते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म आपको गिवन है तो उसको जो है आप कैसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको कंपेयर कराना पड़ेगा इसके साथ में। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 2 है और x का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू जो है 8 है। ये जो b है इक्वल वाला पार्ट ये आपका 8 है, x जो है वो 3 है और a जो है वो आपका 2 है ना। तो कंपेयर कराने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब चूंकि एक्सपोनेंट फॉर्म आपका ये होता है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स आपको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है x इज इक्वल टू लॉग बेस a b। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको गिवन है, x का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू लॉग बेस a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो बेस 2, b का वैल्यू जो है आपका 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं आपका जो एक्सपोनेंट फॉर्म था 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 वो किस में कन्वर्ट हो गया है 3 इक्वल टू लॉग टू 8। तो ये आपका है लॉगरिथम फॉर्म, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको दिया जाता है, मान लीजिए दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 8, तो आप उसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये कुछ नियम होते हैं एक्सपोनेंट के लिए। तो कंडीशन ये है कि अगर आपका पी और क्यू जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, ये आपका सिंबल जो होता है बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे पी और क्यू कोई आपके रियल नंबर्स हैं, ए और बी कोई पॉजिटिव नंबर हैं और एम और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जिसमें पहला जो रूल होता है एक्सपोनेंट का वो ये होता है कि मान लीजिए अपन इसको लिखते हैं किसी ए टू द पावर पी इनटू ए टू द पावर क्यू। अगर आपका बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में जो आपका पावर है या पावर देख पा रहे हैं यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, तो पावर ऐड हो जाता है तो ये आ जाएगा ए टू द पावर पी प्लस क्यू। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए अपने पास लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4।
तो इस तरीके से अगर लिखा है तो अपन उसको ले सकते हैं। यहाँ पे बेस दोनों देखेंगे आप, पहले यहाँ पे भी 2 आ रहा है और बेस यहाँ पे भी 2 है, तो आपको यहाँ 2 ही लिखना है। जिसका पावर है यहाँ पे 3 और यहाँ इसका पावर 4 है, ये दोनों पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी है और इसका जो है एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका बेस दोनों साइड सेम है, यानी आधार अगर समान है, तो गुणा में जो घातें होती है ना, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेस जो 2 है तो 2 की पावर हो जाएगा 3 + 4 = 2 की पावर 7। तो ये यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है e⁻p × e⁻q, तो ये हो जाता है e⁻p + q, है ना। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जो है जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये आपका पहला प्रॉपर्टी था। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ये ध्यान आपको देना है कि आपका जो PQ है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और AB आपके पॉजिटिव नंबर है और MN जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो इंटीजर्स वगैरह ये आपको रियल नंबर्स मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। रियल नंबर्स का जो है डेफिनेशन यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं, रियल नंबर को अगर डिफाइन करना है तो ये आपका आ जाएगा रैशनल नंबर विद यूनियन इरेशनल नंबर, है ना। रैशनल और इरेशनल्स किसी सेट में अगर आ जाते तो अपन उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ इंटीजर की अगर बात करें यहाँ पे, तो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो आपका 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन एंड +- इनफाइनाइट, ये है ना। तो इसको अपन बोलते हैं जो है, ये जो है इंटीजर्स हैं यहाँ पे। और रैशनल यहाँ पे एक वर्ड जो हमने यूज किया वो डिफाइन करने का तरीका होता है एनी नंबर विच इज इन P/Q फॉर्म सच दैट P,Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, राइट। ये डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का। तो ऐसे ही इरेशनल को डिफाइन करते हैं। इरेशनल का डेफिनेशन जो होता है कोई भी नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा नॉन रिपीटिंग हो, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया इरेशनल नंबर का, ये डेफिनेशन हो गया रैशनल नंबर का। और ये यहाँ पे मैंने रियल नंबर चूंकि यहाँ पे यूज़ किया था कि रियल नंबर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बता दिया है साइड से। एग्जाम्पल अगर रैशनल नंबर की बात करेंगे तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर से होते हैं, रैशनल होते हैं, राइट। और इरेशनल के एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि √2, √3, √5, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है इरेशनल नंबर के हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा ये यहाँ पे यूज़ किया था, बस इसलिए हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया साइड से कि रियल नंबर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के लिए, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी जो है a⁻p, पहला आप देख सकते हैं a⁻p होल पावर q इज इक्वल टू a⁻q होल पावर p इज इक्वल टू a⁻p × q। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, a⁻p यहाँ पे लिखा हुआ है और होल पावर q लिखा है। सेकेंड में हमने क्या किया है, q को अंदर ले गए और p को बाहर ले गए, है ना। फिर आप देख सकते हैं चूंकि बेस सेम ही है, आपका a ही है यहाँ पे, तो जो ये q और p दोनों हैं, यहाँ पे p और q है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3 होल पावर 4, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू होल पावर 3, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 को मैंने बाहर कर रखा है और 4 को अंदर कर रखा है ब्रैकेट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर हो जाएगा 3 × 4, 3 × 4 या 4 × 3 एक ही बात है, वो आपका आ जाएगा 2 की पावर 12। तो इस तरीके से है प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेकेंड प्रॉपर्टी। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपका होता है कि a⁻p अपॉन a⁻q इज इक्वल टू, ये होता है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, a⁻p एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये a⁻q नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा a⁻−q। तो आपका जो प्रॉपर्टी होता है वो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन ने यूज की थी, इन दोनों में बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -p प्लस इन ब्रैकेट -q। तो ये आपका आ जाएगा a⁻p−q। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली होती है a⁻p अपॉन a⁻q इज इक्वल टू a⁻p−q। ये आपका प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करके बताया हुआ है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे दे सकते हैं कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये आ जाएगा, आपका सीधा फॉर्मूला बन गया ये वाला, आप देख सकते हैं
अगर बेस, सबसे पहले ध्यान रखना बेस दोनों जगह सेम होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस भी 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा 2। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर p माइनस क्यू। p यहाँ पे कितना है 3 और q कितना है 2, तो आ जाएगा 3 माइनस 2। 2 की पावर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का जो है अपन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर है उसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है ना, वेयर a इज नॉन जीरो, राइट, a इज नॉन जीरो। अगर किसी नंबर, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 करेंगे ना तो उसको अपन बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये अलग चीज़ है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ मतलब डिस्कस नहीं करेंगे अलग से, है ना। तो यहाँ पे a की पावर 0, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, बस ध्यान रखना है a नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे फॉर्म बनेगा 0 की पावर 0, तो इसको अपन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। बस यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको जो है a 0 नहीं लेना है ना। तो एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लिखूँ 2, उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ए नंबर एज पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट a इज नॉन जीरो, राइट। a के स्थान पे आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस ध्यान ही रखना है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा इफ वी टेक 1 अपॉन a टू द पावर p। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं a टू द पावर p को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर माइनस p, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ आता है 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो इसको ले जा सकते हैं 2 की पावर माइनस 3 बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के साथ में। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है a इंटू बी टू द पावर p, राइट, a इंटू बी टू द पावर p। अगर यहाँ पे a इंटू बी लिखा हुआ है, होल पावर p लिखा है, तो पावर जो है अलग अलग हो जाती है, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर a टू द पावर p इंटू b टू द पावर p, राइट। इसको थोड़ा फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका a टू द पावर p इंटू b टू द पावर p। तो आपका मल्टीप्लिकेशन में a और b अलग अलग हैं, उसके पावर p है, तो ये पावर जो है अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 होल पावर 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। आगे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका, है ना, कि ये आपका फॉर्मूला हो गया और सीधा ये आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लीजिए अंडर रूट a अपॉन बी, अंडर रूट a अपॉन बी, यहाँ पे सर्ट्स जो है वो आपका क्या है n है, राइट। तो इसको अपन जो है अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि n रूट a अपॉन n रूट b। उसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो ये जो होता है पावर क्या आएगा, a टू द पावर 1 अपॉन n अपॉन b टू द पावर 1 अपॉन n, है ना। तो ये यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये n ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अपन लिखते हैं ना √2, तो यहाँ पे केवल √2 लिखा है, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे जो होता है ना, सर्ट्स जो होता है, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं, इसको सर्ट्स बोलते हैं, SURDS, सर्ट्स, ठीक है। तो सर्ट 2 होता है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 2 की अंडर रूट की पावर कैसे लिखते हैं 1 अपॉन 2। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 3 4, तो इसको लिखते हैं 4 टू द पावर 1 अपॉन 3। तो ये अलग से आपको समझने के लिए है। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए ऐसा लिखा है कहीं 3 अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 रूट 4 अपॉन 3 रूट 5, या 4 टू द पावर 1 अपॉन 3 अपॉन 5 टू द पावर 1 अपॉन 3। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है इस प्रॉपर्टी का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे कुछ प्रॉपर्टी को और बताते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि n रूट a अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आपका जो a है होल पावर 1 अपॉन हो जाता है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे 3 रूट 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे जो है सर्ट्स है, तो आप जो है 4 लिखेंगे, पावर हो जाएगा 1 अपॉन 3 का, राइट। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल मान लीजिए और ले लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है 4 रूट 6, तो यहाँ पे 6 तो रहेगा ऐसे ही,
पर पावर हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा था तो इसमें 1/3 लिखा है। अगर केवल मान लीजिए √2 लिखा होता तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा हो तो सर्ट्स हमेशा 2 होता है, राइट। तो इसको अपन लिखते हैं 2 की पावर हाफ। इसलिए अपन कहते हैं केवल √2 लिखा होता है ना तो अपन क्या लिखते हैं 2 की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ जो है कुछ नहीं लिखा होता तो सर्ट्स आपका जो है कितना होता है 2 होता है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी प्रॉपर्टी। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा लिखा है n a की पावर m, तो इसको जो है आप सॉल्व करके लिख सकते हैं a टू द पावर m होल पावर। अब चूंकि यहाँ n लिखा हुआ है, n मतलब ये 1/n, राइट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/n। अब इसको आप कैसे लिख पाएंगे, a टू द पावर m इंटू 1/n, तो हो जाएगा a टू द पावर m/n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं 2√3 टू द पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, ये आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 3 की पावर 2 to 4 होता है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे कुछ आपको फॉर्मूले बताएंगे लॉगरिथम के। ये एक्चुअली पूरा बेसिक पार्ट चल रहा है लॉगरिथम का, है ना। तो चलिए आगे अपन कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूले थोड़ा बताएंगे यहाँ पे, जिसकी मदद से जो है अपन बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है क्वेश्चंस को जो है लगा पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ लॉग के। पहला दिया हुआ है log m इंटू n, अगर दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो ये केवल 2 के लिए नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे PQRS लिखा होता है, मान लीजिए log PQRS, है ना, मल्टीप्लाई में होते सारे, तो आप क्या लिखते हैं log P प्लस log Q प्लस log R प्लस log S, राइट। तो ये केवल 2 के लिए नहीं है, आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना अगर ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे तो अब बीच में जो है प्लस लगता जाएगा log के साथ में। तो यहाँ पे केवल 2 हैं m एंड n, तो आप लिख पा रहे हैं log m प्लस log n। मान लीजिए और होता m n p भी होता तो प्लस log p भी लिख देते आप, राइट। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी जो है या फॉर्मूला जो है वो लिखा है log m/n। अच्छा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, इसको अपन प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम, है ना। सेकंड जो है log m/n का फॉर्मूला होता है log न्यूमरेटर मतलब log m माइनस log n, है ना। इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं कोशेंट रूल, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल फॉर लॉगरिथम। थर्ड जो फॉर्मूला है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये आपका जो फॉर्मूला होता है इसको अपन पावर रूल बोलते हैं, ना। दिस इज पावर रूल फॉर लॉगरिथम। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को जो है लगा पाएंगे इसके बेसिस पे, है ना। यहाँ पे लॉग की जो है 2 कैटेगरी होती हैं। जब आप लॉगरिथम पढ़ते हैं तो उसकी बेसिकली दो कैटेगरी। पहला तो आपका हो गया यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन लॉग, है ना। तो ये कैटेगरी ऑफ लॉगरिथम कहलाती हैं। कॉमन लॉग का एक्चुअली मतलब होता है बेस 10, है ना, बेस 10, जिसको अपन सिंपली लॉग लिखते हैं, राइट। जैसे मैंने लिखा log m, इसका मतलब अगर केवल log m लिख रहा हूँ उसका मतलब बेस में हमेशा 10 रहेगा, राइट। मैंने लिखा log 2 मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बेस 10 रहेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कॉमन लॉग। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, है ना। तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, आपका लॉग का जो बेस होता है वो यहाँ पे e होता है ना। इसको अपन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये लॉग केवल सिंपली अगर कोई लिख दे log 5, इसका मतलब है इसका बेस जो है 10 है, तो बेस 10 वाले लॉग को अपन केवल log 5 भी लिख सकते हैं। बट अगर आपका नेचुरल लॉग लिखा हुआ है तो उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे अपन e लगा के, राइट। बेस में जो है आपको e लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, राइट। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो, आपको किसी क्वेश्चन कहीं कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको आंसर लिखूंगा उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।